हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग वोकैबलरी। सपोज आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? स्पीक इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश इम्प्रेसिवली। आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपको एक चीज माननी पड़ेगी, दैट I will focus on my basic English speaking, and when I will be so confident in my basic speaking, then my next target will be speak English impressively. Please understand, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि vocabulary की जरूरत नहीं है। I'm telling you कि vocabulary सीखने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी आती है वो पर्याप्त है। Yes, whatever you know, that is sufficient. पहले 25 साल ही हमारे पास सीखने की वो लेवल रहती है, और 25 साल तक आप जो भी सुनते हो, सीखते हो, वो आपके दिमाग में रहता है। एंड आफ्टर 25, जो भी आपने सीखा है, उसी को लेके आप अपने लाइफ को लीड करते हो। आप कितने इंग्लिश के वर्ड सुनते हो एवरी डे? मैं बताऊं कितने सुनते हो? मोर देन 10,000 वर्ड्स यू ऑलरेडी नो इन इंग्लिश। यस, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। 10,000 से भी ज्यादा वर्ड्स आपको आते हैं, और आप कहते हो कि आपकी वोकैबलरी वीक है। तो बोलते नहीं है तो ये वोकैबलरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो स्पीकिंग प्रॉब्लम है। यू नो वोकैबलरी, आप बोलते नहीं हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। क्या आपको नहीं पता कि इस कंप्यूटर के इक्विपमेंट को माउस कहते हैं? माउस इंग्लिश नेम है, राइट? क्या आपको नहीं पता कि इसको मोबाइल कहते हैं? मोबाइल इज एन इंग्लिश वर्ड। क्या आपको ये नहीं पता कि दिस इज रिमोट? अब आप ये मत बोलिए कि आपको पता नहीं। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक शेल्फ, दिस इज अ पोस्टर। जो मेरे सीलिंग टॉप में है वो है फैन, मेरे सामने जो है वो है विंडो, विंडो में जो लगा हुआ है वो है कर्टन, जो मेरे बगल में है वो है बेड, बेड में कुशन लगे हुए हैं, पिलोज लगे हुए हैं, ब्लैंकेट लगे हुए हैं। आप ये मत बोलो कि ये वर्ड्स आपको नहीं पता है। ये सारे नाउन्स हैं। और एक्शन मतलब वर्ब। गोइंग को जाना बोलते हैं, कमिंग को आना बोलते हैं, खाने को ईटिंग बोलते हैं, देखने को सीइंग या लुकिंग बोलते हैं, हिलाने को मूविंग बोलते हैं, हंसने को स्माइलिंग बोलते हैं, नहाने को बेदिंग बोलते हैं, उछलने को जंपिंग बोलते हैं, सोने को स्लीपिंग बोलते हैं, पीने को ड्रिंकिंग बोलते हैं। अब आप ये मत बोलिए कि आपको ये वर्ड्स नहीं पता है। यू डोंट नीड टू लर्न वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग, यू नीड टू लर्न वोकैबुलरी टू बिकम एन इम्प्रेसिव स्पीकर इन इंग्लिश। ये बात को क्लियर कर लें। टेल मी वन थिंग, व्हेन पीपल दे स्पीक विथ यू इन इंग्लिश, जब आपसे लोग बात करते हैं इंग्लिश में, डू यू अंडरस्टैंड देम? क्या आप उन्हें समझ पाते हो? एटलीस्ट 70% यू अंडरस्टैंड देम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब आप इंग्लिश मूवीज देखते हो, इंग्लिश गाने सुनते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों से सुनते हो अपने रियल लाइफ में, व्हेन यू लिसन टू पीपल, डू यू अंडरस्टैंड देम? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज? If your answer is yes, please write down in the comment section that yes sir, I am understanding your English. मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने viewers मुझे समझ पाते हैं इंग्लिश में। So friends, you all are understanding my language, right? Now you are understanding my language, whatever I am speaking, that shows you know all the words which I am using. आपको सारे words पता है जो भी मैं use कर रहा हूँ। ये सारे words जो मैं use कर रहा हूँ, it is there in my mind, right? And it is there in your mind also, and that is the reason you are understanding my sentences. Please understand, you understand. You know everything, why you are not speaking. पहले तो एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज अ बिग थिंग। और जैसे ही आपने नीचे लिखा दैट आई अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, दैट इज एन एक्सेप्टेंस दैट यस सर, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश। और बात तो बेसिक इंग्लिश ही हो रही है, इंप्रेसिव इंग्लिश की तो नहीं हो रही है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, if you know the vocabulary, why are you not speaking? I'll give you the reason. There are 4 important reasons why you are not speaking. Number 1 reason why people are not speaking, because they feel if I speak English, I will do mistakes. मैं गलत बोलूंगा। गलत तो आपको बोलना ही है। आप गलत नहीं बोलोगे तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि आप गलत क्यों नहीं बोल रहे हो। आपको तो गलत बोलना ही है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी इंसान, एनी पर्सन लर्न एनी लैंग्वेज, वो कोई भी लैंग्वेज इंसान ने सीखा होगा, वो इंसान पहले गलत बोल के ही सीखा है। ये नेचुरल है। आप इंग्लिश बिना गलत बोले
कैसे बोल सकते हो, ये नेचुरल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको लगता है कि व्हेन यू स्पीक रॉन्ग पीपल दे टेल यू कि भाई यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, इसका एक आंसर है, यहाँ नहीं दे सकता। हैव यू अटेंडेड माय 5 डे वर्कशॉप? कभी अटेंड किया है? नहीं ना। लाइव वर्कशॉप एकदम सामने सामने। अगर नहीं किया है तो मेरे लाइव वर्कशॉप में आज ही ज्वाइन करें, नीचे लिंक मैं दे दूंगा, वहां बताऊंगा लाइव क्या करना चाहिए अगर कोई आपको बोलता है कि योर इंग्लिश इज रॉन्ग। सर मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करे। सर अगर आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करे, देन यू हैव टू लर्न हाउ टू स्टार्ट एनी सेंटेंस। जी हाँ, और इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। सो हाउ टू स्टार्ट एनी सेंटेंस के लिए आपको वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है। हाउ टू स्टार्ट एनी सेंटेंस जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हाउ टू स्टार्ट। तो अगर आपको चाहिए हाउ टू स्टार्ट, नीचे लिख दीजिए हाउ टू स्टार्ट, मैं बनाऊंगा आपके लिए एक वीडियो। आज मैं आपको बहुत काम करा रहा हूँ, एक बार क्लिक करा रहा हूँ, एक बार लिखा रहा हूँ। सी गाइस, दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट, क्योंकि हम ऑनलाइन में हैं, हमें एंगेज रखना है आप लोग को। नंबर थर्ड रीजन वाई पीपल दे डोंट स्पीक, बिकॉज दे डोंट नीड टू स्पीक। उनको जरूरत ही नहीं बोलने का। दे डोंट नीड टू स्पीक, दे आर वेरी गुड लिसनर, दे डोंट नीड टू स्पीक। द फोर्थ रीजन इज आई डोंट स्पीक बिकॉज इट इज नॉट गुड। ये सही नहीं है बोलना, एंड इसीलिए मैं नहीं बोलता। आपको ऐसा लगता है इंग्लिश बोलना सही नहीं है? ऐसा नहीं ना, राइट? तो ये रीजन तो बिल्कुल ही नॉट एप्लीकेबल है। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप बोलते नहीं हो बिकॉज आपको लगता है आप डर रहे हो, आपको लगता है कि आप गलत हो जाओगे, और या तो आपको पता नहीं हाउ टू स्टार्ट एनी सेंटेंस। क्योंकि जो थर्ड रीजन है कि आपको जरूरत नहीं, ये तो मैं नहीं मानता, और जो फोर्थ रीजन है ये आपको सही नहीं लगता, ये भी नहीं है। तो रीजन दो ही हो सकते हैं। हाँ, ये बात है कि वोकैबुलरी की जरूरत बेसिक में नहीं है कि आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलना है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बहुत टॉप लेवल में बोलना है, यू रियली वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी टू मेक योरसेल्फ एन एडवांस स्पीकर, तब आपको जरूरत पड़ेगी वोकैबुलरी के ऊपर। मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए, इस वीडियो को अभी जाइए और अभी देखिए, सॉलिड वीडियो है ये।